केमिस्ट्री के अंदर क्या टॉपिक सीख रहे हैं हम, बोलो। मैंने कहा रासायनिक अभिक्रियाएं, बात समझ में, और समीकरण। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, टाइप्स ऑफ, मैंने कहा केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपसे मैं करूं के प्रकार। बेसिकली 4 ऐसे टाइप है जिसका फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 मैंने कहा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन आपसे मैं कह रहा हूं रिएक्शन। ठीक है। नंबर 2 आपसे मैं कह रहा हूं वियोजन अभिक्रिया, बोलो वियोजन या विघटन आपसे मैं कह रहा हूं अभिक्रिया, कोई भी नाम मिले बोलो। आपसे इंग्लिश में बोलते हैं डी कंपोजिशन, आपसे मैं कह रहा हूं रिएक्शन। ठीक है। इसी तरह से नंबर 3 मैंने कहा विस्थापन, आपसे मैं कह रहा हूं अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब आपसे हमको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपसे मैं कह रहा हूं रिएक्शन। ओके। इसी तरह से मैंने कहा बोलो आपसे नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं डबल, बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट आपसे मैं कह रहा हूं रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है कि स्टूडेंट ज़्यादातर इनको रट लेते हैं, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से लॉजिक क्लियर करता हूं, 1% याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने आपको चारों समझा दी है, आप कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। 1 बाय 1 सीखते हैं। बोलो पहला है आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन, नाम में ही अर्थ छिपा है। बोलो कॉम्बिनेशन, मैंने कहा बोलो रिएक्शन। ठीक है, सीधी सी बात है, ए और बी मिलकर के ए बी बना है, या मैं आपसे कहूँ ए बी सी मिलकर के ए बी सी बना है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। C+O2 से CO2 बने, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। N2+3H2 से बोलो 2NH3 बने, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। S+O2 से SO2 बने, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। SO2+O2 से SO3 बने, बोलो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ हर वो एग्जाम्पल जिसमें चीज़ें मिलकर कुछ बड़ा बनता हो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। बात समझ में आए? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है इसी की जस्ट उल्टी अभिक्रिया होती है जिसका नाम होता है बोलो विघटन, आपसे मैं करूँ, या वियोजन, आपसे मैं कहूँ अभिक्रिया। ठीक है, बोलो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपसे मैं करूँ ए बी से बोलो क्या हो वापस, बोलो मैंने कहा ए और बी बन जाए। बात समझ ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा CaCO3 है, बोलो आपसे हम CaO+CO2। कभी भी आपको पूछे ये किसका एग्जाम्पल है तो पता होना चाहिए बोलो डीकम्पोजिशन, विघटन या वियोजन का एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे कहूँ PCl5 है, बोलो आपसे हम PCl3 बोलो +Cl2 में बदले तो आपको पता होना चाहिए किसका एग्जाम्पल है। बोलो आपसे मैं इसी तरह से NH3 किया मैंने, बोलो आप समय को N2 और 3H2। इसका मतलब ये तो जस्ट कॉम्बिनेशन का क्या हुआ, बोलो विपरीत अभिक्रिया हुई। आई थिंक 2 अभिक्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दोनों बहुत ईजी है। आप समय को जैसा नाम वैसा पहचान। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं अपन नंबर 3। नंबर 3 में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया आप समय को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, जिसको हम बोलो
डिस्प्लेसमेंट आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो मैंने कहा ये ए और बी है और आपसे मैं करूँ ये सी आया और इसने बोलो आपसे मैं को क्या किया, बी को हटा दिया। तो इसका मतलब हुआ ये किस तरह की अभिक्रिया हुई, बोलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अगर एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने CuSO4 किया और मैंने Zn किया और आपसे मैं करूँ यहाँ पर ZnSO4 हो गया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आई, बोलो। इसी तरह से मैंने एग्जांपल लिया, सपोजेड मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो AlCl3 है और यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सपोजेड ये AgCl3 है और Na आया, उसने बोलो आपसे मैं को NaCl बनाया और Ag को डिस्प्लेस कर दिया। तो आपसे में दिमाग में आता है कि सर आपसे मैं करूँ अगर यहाँ पर ऐसा दे रखा होता बोलो ZnSO4 और Cu, क्या हम डिस्प्लेस कर पाते क्या? तो मेरा आंसर होता नहीं। क्लियर? तो इसका मतलब तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्प्लेस अभिक्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। इसका आपका आंसर अगर आपको जानना है, क्योंकि अगर आपसे में को ज़्यादातर स्टूडेंट तो क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है एग्जाम्पल रट लेते हैं। अगर आपका एग्जामिनर होशियार हुआ तो आपसे में को वो आपको ऐसा पूछ सकता है कि कौन सी विस्थापन अभिक्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी, या आपसे मैं करूँ आपको CuSO4 देकर 4 धातु दे सकता है कि कौन CuSO4 को डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जान लेते हैं तो हम केमिस्ट्री में ये पहचान पाते हैं कि कौन सी धातु किससे ज्यादा क्रियाशील है। क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूं कॉपर भी एक धातु है, Zn भी धातु है, मुझे पता है कि Zn ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए हाई रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाती है। तो हमें ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है और कौन सी कम होती कंपैरेटिवली। क्लियर? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपसे मैं को एक स्पेशल नोट बता रहा हूं और मैंने कहा स्पेशल नोट क्या, बोलो इलेक्ट्रो, मैंने कहा केमिकल सीरीज। आपसे मैं करूं इसका फंडा बता रहा हूं। क्लियर? क्योंकि ये जब आप जान जाओगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्लियर, बोलो मैंने कहा विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड कभी भी कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बोलो आपका गलत नहीं होगा। तो पहले मैं आपको एक ऑर्डर लिखता हूं, मैंने लिखा लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, बोलो बेरियम, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, बोलो आपसे मैं कहूं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, जिंक, आपसे मैं कह रहा हूं क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, ठीक है, निकेल, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा Sn, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिखा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, मैंने लिखा कॉपर, ठीक है, यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं Hg, ठीक है, Ag, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो प्लेटिनम और Au, ठीक है, ये मैंने मेटल्स लिखी है। अब आपसे मैं कह रहा हूं जब मैं इधर से इधर जाता हूं तो मैंने कहा यहां पर बोलो क्रियाशीलता, ठीक है, क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होती है, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा डिक्रीज होती है। इसका मतलब इस श्रेणी के अंदर बोलो आपसे में जो ऊपर वाली मेटल्स है वो नीचे वाले को उसके विलयन से डिस्प्लेस कर सकती है। इसका मतलब अभी अपन ने देखा था कि आपसे मैं करूं अगर मैं CuSO4 और Zn लेता हूं तब तो आपने देखा था बोलो ZnSO4 और Cu बोलो होगा, लेकिन अगर मैं ZnSO4 आपसे मैं कह रहा हूं और अगर मैं आपसे मैं कहूं ZnSO4
ZnSO4 और मैं अगर Ag भी ले लूँ तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो Zn है वो आपसे मेरे को कॉपर से पहले आता है, तो बोलो Zn ज़्यादा क्रियाशील हुआ, इधर क्रियाशीलता घटती है तो वो डिस्प्लेस कर सकता है। और लेकिन आपसे मेरे को ये Ag जो है वो तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपको ये थोड़ा सा इस सीरीज का ऑर्डर पता होना चाहिए कि बोलो आपसे पहले कौन बाद में कौन। ओके, तो मैंने कहा ये अगर याद होगा तो आपका काम हो जाएगा, एग्जामिनर कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे उसका आंसर दे पाएगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कैसे याद रहेगी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक कहानी स्टोरी के द्वारा सिखा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आप में से जो भी आपसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ की शादी हो गई हो सकता है किसी की शादी अभी नहीं हुई हो, लेकिन एक बात सभी के लिए लागू होती है कि बारात में तो सभी गए होंगे। क्लियर? तो आपसे मैं करूं उसी थीम पर आपको बात बता रहा हूं कि आपने देखा होगा जब भी बारात लेकर दूल्हा दुल्हन के घर जाता है तो उस दिन तो कम से कम बोलो घोड़ी पर बेटा बेटा दूल्हा मुस्कुराता है। बाद में बोलो उसके साथ क्या होगा वो बात की बात है। तो मेरे कहने का मतलब उस दिन तो कम से कम वो मजे से आता है, मुस्कुराता हुआ आता है। क्लियर? और जैसे ही वो दुल्हन के घर के पास पहुंचता है तो वो क्या उसकी नजरें कहाँ जाती है, हाथ से मेरे को ऊपर की तरफ जाती है, ताकि दुल्हन का आपका उसकी सनम का एक बार दीदार हो जाए और वो उस पे फूलों की माल बोलो फूल डाले। क्लियर? तो आपसे मेरे को ये एक ट्रेंड है जो ट्रेडिशनल है, जो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसमें दो पार्ट को जोड़ रहा हूं, एक ट्रेडिशनल चीज को जोड़ रहा हूं और एक आजकल जो हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं उसको जोड़ रहा हूं। क्लियर? देखना आपको क्या बता रहा हूं। मैंने कहा यहां पर बोलो, और बारात भी मैं किसकी लेके आ रहा हूं, बोलो आपसे मैं कहूं लड़कियों का प्रिय कान्हा कृष्ण भगवान की लेके आ रहा हूं। क्लियर? क्योंकि आपसे मैं करूं लड़कियों को उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई होता नहीं है। तो मैंने कहा लेकर, आपसे मैं करूं लेकर बारात, ठीक है, बारात मैंने कहा कान्हा, ठीक है, कान्हा बोलो मजे से आला। क्लियर? क्या बोला मैंने? लेके बारात कान्हा मजे से आला। फिर मन जो करे, बोलो आपसे मैं कहूँ फेंक दे, बोलो फेंक दे निगाहें, बोलो आपसे मैं कहूँ निगाहें, बोलो निगाहें, बोलो सनम को, आपसे मैं कहूँ सनम को प्यार भरी, प्यार आपसे मैं कहूँ भरी। ओके, आपसे मैं कहूँ ये तो मैंने कहा एक आपको ट्रेडिशनल बताया कि लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जो करे फेंक दे निगाहे सनम को प्यार भरे। आपसे मैं कहूँ दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है और उसको पता चलता है कि बोलो क्या हो गया, छापा, लड़की भाग गई। अक्सर अखबारों में पढ़ते हो आज के टाइम में कि दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है और दुल्हन क्या हो जाती है, भाग जाती है। तो मेरे जो यहाँ क्लाइमेक्स है वो है छापा। बोलो बात समझ में? छापा बड़ा काम का है। बोलो आपसे छापा के अंदर सी का मतलब बोलो कॉपर है, बोलो एच का मतलब एजी है, एच जी है, एक का मतलब एजी है, पी का मतलब प्लेटिनम है और एक का मतलब एयू है। और ये जो छापा वाली धातुएं होती है ये बहुत कम क्रियाशील होती है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब मैंने क्या लॉजिक बताया, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जो करे फेंक दे निगाहे सनम को प्यार भरी, छापा लड़की भाग गई। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ले से क्या हो गया लिथियम, कर से क्या हो गया पोटेशियम, बारात से क्या हो गया बेरियम, कान्हा कैल्शियम सोडियम, मजे का मतलब मैग्नीशियम, आला का मतलब एल्यूमिनियम, मन का मतलब मैंगनीज, जो का मतलब जिंक, करे का मतलब क्रोमियम, फे यानी बोलो आयरन, आप के दे यानी कैडमियम, निगाहे यानी निकल, सनम यानी एसन और प्यार भरी मतलब पीबी। और छापा मतलब लड़की भाग गई। छापा का मतलब सी का मतलब कॉपर, एच का मतलब एजी, ए का मतलब एजी, पी का मतलब प्लेटिनम और एक का मतलब एयू। क्लियर? यहां पर अभी मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बोलो का लॉजिक सिखा रहा हूं। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे हम बोलो कितने भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अभी मैंने आपको यह बताना था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर पाएगी। तो अब आपको पता चल
निकल गया कि लेके बारात खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे निगाहे सनम को प्यार भरी। अगर आपको छापा लड़की भाग गई, अगर ये टिप्स पे है तो आपको एग्जामिनर कोई सा भी कंपाउंड दे, 4 मेटल दे कि कौन सी मेटल इनमें से इस कंपाउंड को, इसमें उपस्थित मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी, तो आपको क्या देखना है कि कंपाउंड के अंदर कौन सी मेटल है। सपोज दैट कंपाउंड के अंदर CuSO4 है, तो आपको देखना है उससे पहले आने वाली कोई भी मेटल उसको डिस्प्लेस कर सकती है। बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा क्वेश्चन करके बताता हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपसे मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं, बिकॉज अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने खाली परिभाषा रट ली, एक एग्जाम्पल याद कर लिया तो आपका काम हो गया, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री कहता है कि जब तक आपके 100% लॉजिक क्लियर नहीं होगा, आप कभी भी कॉन्फिडेंटल 100% सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा लॉजिक की बात करता हूं। जिसका फंडा लॉजिक जितना ज्यादा क्लियर होगा, वो उतना ही कॉन्फिडेंटल होकर सभी टाइप के क्वेश्चन कर पाएगा। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया सपोजेड, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहां पर बोलो CuSO4, ठीक है, को निम्न में से कौन सी आपसे मैं कहूं धातु बोलो, आपसे मैं कहूं उसके यौगिक, आपसे मैं कह रहा हूं यौगिक बोलो से विस्थापित, आपसे मैं कहूं विस्थापित बोलो कर मैंने कहा सकती है। ठीक है, तो अपन ने देखा एक ऑप्शन है आपके पास AU, एक ऑप्शन है आपके पास AG, एक ऑप्शन है आपके पास मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं निकल, और एक ऑप्शन है ऑल। तो आपको तुरंत फंडा पता चला कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं निकल ही आंसर होगा, क्योंकि AU और AG तो बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के बाद आती है, तो वो तो कॉपर को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। इसी तरह से मैंने कहा अगर क्वेश्चन आ जाए, आपसे मैं कह रहा हूं आपको दिया FeSO4, आपसे मैं Fe को बोलो कौन सी आपसे मैं कौन धातु डिस्प्लेस, आपसे मैं कौन डिस्प्लेस बोलो विस्थापित कर सकती है। क्लियर? तो मैंने कहा आपको यहां पर ऑप्शन आपसे मैं करूं ABCD। क्लियर? तो आपसे मैं को एक आपको ऑप्शन दे रखा है सपोजेड एल्यूमिनियम। क्या दे रखा है? एल्यूमिनियम। मेरी बात को समझना। एक आपको दे रखा है सपोजेड, मैं आपसे कह रहा हूं बोलो कैडमियम। ठीक है, बोलो आपसे मैं को एक ऑप्शन दे रखा है आपको मैंने कहा बोलो ऑप्शन सोडियम, और एक दे रखा है बोलो A और C। बहुत क्लियर? तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि बोलो अगर आयरन का सोचे तो लेकर बारात खाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे। बात समझ में है? यानी आपको पता चला कि जो आपसे में को कैडमियम है वो आयरन के बाद आती है, इसलिए कैडमियम की हिम्मत नहीं है कि उसको डिस्प्लेस कर पाए। इसलिए आपसे मैं कहूं यहां पर बोलो मैंने कहा बोलो कौन डिस्प्लेस कर पाएगी? एल्यूमिनियम और सोडियम, जो कि उससे पहले आती है, वो दोनों डिस्प्लेस कर पाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और क्या उसकी कंडीशन होती है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी नहीं हो सकती है। एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो गई है। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 4, मैंने कहा बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट, बोलो द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन मतलब आपसे मैं कौन डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैंने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं ऐसे बताऊं AB और मैंने कहा CD, तो AD हो जाए और BC हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देख के ही पता चल सकता है, जैसे मैंने लिखा Na2SO4 और मैंने लिखा BaCl2, और आपको कहीं पर लगे कि यहाँ पर बोलो NaCl हो गया है और BaSO4 हो गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपसे मैं को ना ये एडिशन का एग्जाम्पल है, ना ये आपसे मैं कहूँ डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ना ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसी को फॉलो हो रहा है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बोलो आपसे मैं कहूँ कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, चारों तरह की रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं बोलो इक्वेशन की। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं
इक्वेशन की बात करूं, बोलो समीकरण की बात करूं, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। क्लियर? तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा इसमें मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखाता हूं। सपोज दैट आपको यहाँ पर दिया CH4 और आपसे मैं को O2 और यहाँ पर CO2, आपसे मैं को X और H2O Y और यहाँ पर दिया बोलो Z। क्लियर? और आपसे पूछा कि यहाँ बोलो आपसे मैं को X Y एंड Z बोलो क्रम से आपसे मैं को होंगे। क्लियर? तो आपसे मेरे को इसमें आपको करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए कि ये CH4 है। क्लियर? ये O2 है और आपसे मैंने कहा ये CO2 और ये H2O। इधर कार्बन कितना है 1, तो इधर 1, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपसे मेरे को इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तो मैंने कहा 4 है, तो इधर मैं क्या करूंगा, बोलो 2 कर दूंगा तो 4 बन जाएगा। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लियर? और मैंने कहा ऑक्सीजन, देखे इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 है, इधर कितने हैं, बोलो 2 है, आपसे में तो 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि बोलो ये जो है वो मेरा Z है। अच्छा, मैंने कहा जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, बोलो 1 होता है। ये क्या हुआ, बोलो मेरा X है और ये मेरा क्या हुआ, Y है। अब आपसे मैं को अबर ऑप्शन जो है वो अगर आपको ऐसे दे रखे हो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब 1 1 2। क्लियर? तो हम इजीली दे सकते हैं। हमें पूछा है X Y Z। क्लियर? तो मैंने देखा X क्या है 1। क्लियर? तो ये मुझे मिल गया 1। इसका मतलब ये 2 तो हो ही नहीं सकते। फिर मैंने देखा, बोलो आपसे मैं करूँ ये X ये Y और ये Z। क्लियर? तो मैंने कहा आपसे Y कितना है 2, तो आपसे मैं कहूँ 2 और Z भी कितना है 2, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मतलब ऐसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे मैं कहूँ आपका कॉमन सेंस, एक सिंपल सी चीज कि जो इधर है उतना का उतना इधर होना चाहिए। ये अगर आपको बैलेंस करना आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगेन आपसे मैं को क्वेश्चन से सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा आपको दिया जाए, सपोज दैट मैंने कहा यहां पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं C2 बोलो H आपसे 4, ठीक है, और एक दिया O2 और एक दिया CO2 और एक दिया H2 और मैंने कहा यहाँ X बोलो Y और Z, ठीक है, बोलो क्रम से आपसे मेरे को होंगे। क्लियर? तो आपको ये देखना जरूरी है पूछा क्या है, बात समझ ना। तो मेरे कहने का मतलब है अगेन हम क्या करेंगे C2H4। क्लियर? ये O2 और आपसे मैं कह रहा हूँ ये CO2 और ये H2। पहले बताओ इधर कार्बन कितने हैं 2, तो इधर 2 करने पड़ेंगे, कर दिया हमने। बोलो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, बोलो 2 कर दिया। क्लियर? इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, बोलो आपसे मैं करूँ 4 और इधर कितने हो गए 2 6, तो इधर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपसे मैं को काम हो जाएगा। तो अतः आपसे मैं करूँ अगर मैंने कहा बोलो ये X हुआ, ये Y हुआ, ये Z हुआ, तो X आपसे मैं कहूँ Y एंड Z बोलो क्या हो जाएगा आंसर अपना, बोलो मैंने कहा 3 2 2 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 लूँ मैं आपको, अगर आपको दिया सपोज दैट C2 आपसे मेरे को S6 और O2 और यहाँ पर CO2 और H2O। क्लियर? और आपसे पूछा गया X Y और Z क्या होंगे, आपसे मैं को X Y एंड Z बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, का योग आपसे मैं होगा। ऐसा भी कभी पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो जब हम X Y Z निकालेंगे तो जो पूछेंगे वो बता देंगे, बात समझ में आए? ओके। तो मैंने कहा ये C2H6 है, ये O2 है, आपसे मैं कहूँ ये CO2 है और ये H2 है। क्लियर? यहाँ पर आपसे मैं करूँ कार्बन कितने हैं 2 है, तो हमने कर दिया कार्बन 2। यहाँ पर आपसे हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, तो यहाँ पर कितना बोलो मैंने कर दिया 6 कर दिया। ऑक्सीजन मैंने देखा 4 और 3 7 है, तो यहाँ पर बोलो 7 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो अपने आप भी बोलो 7 हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा X है, ये मेरा Y है, ये मेरा Z है। क्लियर? तो मैंने क्या देखा कि बोलो X जो है वो 3.5 मोल है। क्लियर? बोलो Y है वो कितना है, बोलो 2 है, और मैंने देखा Z है वो कितना 3 है। तो मुझे तीनों का सम पूछा है, तो बोलो मेरा क्या हो जाएगा 8.5 मोल हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ
समझ में आई होगी। ऑप्शन आपको 5.5 मोल पूछा, बोलो ऑप्शन मिल सकता है, बोलो मिल सकता है। आपको 6.5 मिल सकता है, आपको 7.5 मिल सकता है, आपको 8.5 मिल सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने आपको फिर अगेन एक रैपिड फास्ट तरीके से अभिक्रियाओं के, बोलो आपसे मेरे को रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला जो टॉपिक है वो स्टडी करा दिया। आपसे मैं करूं, मैं बिना एक सेकंड टाइम वेस्ट किए हुए आपको रैपिड फास्ट तरीके से बोलो इसलिए बताता हूं क्योंकि आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई फालतू बात नहीं करनी होती है, केवल और केवल मुझे आपको कंटेंट देने हैं जो आपके काम के हैं। आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंदर इस लेक्चर को देखकर कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि हाँ आपसे में को हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो आज को आपको ये लेक्चर बोलो आपसे जरूर पसंद आया होगा, जरूर बताएं मुझे कमेंट्स द्वारा। और आपसे मैं करूँ इसी तरह से पढ़ते रहे, मस्त रहे। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपसे मैं कहूँ जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं है तो आपसे तब तक आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा अपनी स्टडी में, चाहे बोलो कोई सा भी टॉपिक हो, मैं बात लॉजिक की करता हूं। बिकॉज जितने ज़्यादा लॉजिक फंडे आपके क्लियर होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।